नमस्कार, आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में सुपरपोजिशन थ्योरम की इस दूसरी वीडियो में कुछ कोर प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम को समझा था, जिसका स्टेटमेंट है इन अ लीनियर बायलैटरल नेटवर्क विद अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज द टोटल रेस्पॉन्स ऑफ ऑल सोर्सेज कैन बी फाउंड बाय समिंग द रेस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज व्हिच एक्ट अलोन with all other independent sources made passive और set to zero। अर्थात एक रेखीय द्विदिशीय परिपथ में जब एक से अधिक सक्रिय स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत हो, चाहे वो विभव के रूप में हो या धारा के रूप में हो, तो टोटल रेस्पॉन्स निष्पत्ति जो किसी ब्रांच में करंट हो सकती है या दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वो उन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज का सम होगा, योग होगा। जबकि हम केवल एक सोर्स को एक बार कार्यरत लेंगे और बाकी सबको निष्क्रिय बना देंगे। अर्थात एक विभव स्रोत को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। और इस तरह से अगर किसी दो बिंदुओं के बीच में पहले सोर्स से विभवांतर V1 आता है, दूसरे से V2 आता है, तीसरे से V3 आता है, तो ये जो सारे इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज हैं वो पोलरिटी के साथ हम सम कर लेंगे। अगर सिमिलर पोलरिटी के ऐड कर देंगे, ऑपोजिट पोलरिटी के सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वो इन सब का सम होगा। अर्थात बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, टोटल इज सम ऑफ इंडिविजुअल्स। अर्थात अगर हम किसी ब्रांच में पहले सोर्स से करंट I1, दूसरे से I2 और तीसरे से उसी ब्रांच में करंट I3 पा रहे हैं, तो सब अलग अलग करंट्स को जोड़ लो, जो अलग अलग का जोड़ है वो करंट हो जाएगा जो सारे सोर्स एक साथ काम करते तो प्राप्त होता। आज दो प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करके हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझ लेंगे। एक बार फिर सारी स्टेप्स की समरी बना लेते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो तो हम केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स को सेलेक्ट करेंगे और बाकी सब इंडिपेंडेंट सोर्सेज को पैसिव बना देंगे, उन्हें जीरो बना देंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। जीरो रेजिस्टेंस का तात्पर्य है कि उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। इसी तरह से अगर कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को पैसिव करना है, निष्क्रिय करना है, शून्य बनाना है, तो हम उसे ओपन सर्किट कर देंगे, क्योंकि एक आइडियल करंट सोर्स का पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो उन्हें चेंज नहीं करना है। अब हम अगर पहले सोर्स के साथ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उन कैलकुलेशंस को अगर वो वोल्टेज की है तो उस पर एक सिंगल डैश लगा देंगे और करंट होता तो I सिंगल डैश कर देते। और अगर हम दूसरे सोर्स से किसी ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं तो उसे हम करंट डबल डैश कर सकते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज और करंट्स को इस तरह से लेवलिंग कर देना है। तो जब हम पहले सोर्स से कर रहे हैं फर्स्ट डैश क्वांटिटी, तो सारा सर्किट सिंपल सीरीज पैरेलल एनालिसिस से सॉल्व हो जाएगा। और सीरीज पैरेलल एनालिसिस में एक सिंपल सी ट्रिक है, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस का करंट सारे इंडिपेंडेंट सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस का करंट हो जाएगा, और पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वोल्टेज होगी वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वोल्टेज हो जाएगी। तो इन सिंपल से प्रोसीजर से हम डिजायर्ड करंट या वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। और ये तीनों स्टेप्स सभी सोर्सेस के लिए एक एक बार जब हम कंसीडर करेंगे, दोहरा लेंगे, और जो अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे किसी ब्रांच में करंट या दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सेपरेट एनालिसिस से उन सबको जोड़ लेंगे। और जब हम समेशन कर रहे होंगे तो वोल्टेज की पोलरिटी साइन का या करंट की डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे, पावर कैलकुलेशन सुपरपोजिशन से अलग अलग सोर्स की पावर निकाल के जोड़ने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि पावर एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है, वो करंट के स्क्वायर या वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें पावर कैलकुलेशंस करनी होगी, तो सुपरपोजिशन से किसी जगह पे करंट या वोल्टेज को पार्शियल कैलकुलेशंस की सम करके निकाल देंगे और बाद में पावर कैलकुलेशंस करेंगे। तो एक प्रैक्टिस करते हैं। एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स, तीन रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के साथ चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, और हमें सभी रेजिस्टेंस का करंट निकालना है। क्योंकि सर्किट में एक से ज्यादा सोर्सेज हैं और सुपरपोजिशन में हमें केवल एक सोर्स को एक बार कंसीडर करना है। तो शुरू में हमने करंट सोर्स को कंसीडर किया, और ये जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है इसे पैसिव निष्क्रिय बनाने के लिए एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है उससे रिप्लेस कर दिया है, यानी इसे शॉर्ट कर दिया है। और ये सर्किट का केवल एक सोर्स के साथ फॉर्मेट हो गया है। इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसके साथ जो ये पैरेलल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की जो प्रेजेंस है वो इस सर्किट की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट कर देगा। और जब हम इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज शॉर्ट का मतलब जीरो वोल्टेज हो गई है, और ये इनइफेक्टिव हो गया है, और इसमें करंट भी जीरो हो गया है। तो हमें 5 ओम का करंट इस स्थिति में जब इसके पैरेलल में एक शॉर्ट हो गया है, जीरो करंट आ गया है। और अब आप देखिए कि ये जो बी सिरा है वो सी से जुड़ गया है शॉर्ट सर्किट से। बी सिरा इस शॉर्ट सर्किट से सी से जुड़ गया है, और ऐसी स्थिति में ए और बी और सी के इस कॉम्बिनेशन के बीच में 10 ओम और 15 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए हैं, टोटल करंट
करंट 2 एम्पियर है और हम सिंपल करंट डिवीजन से दो अगर समांतर में प्रतिरोध हो तो किसी एक प्रतिरोध में धारा होती है कुल धारा गुना दूसरा प्रतिरोध बटा दोनों का जोड़। तो 10 के समांतर दूसरा प्रतिरोध 15 ओम है और दोनों का जोड़ 25 है, तो 10 ओम का करंट आ गया 1.2 एम्पियर और ये मेरी डायरेक्शन आ गई ए से सी। इसी तरह से 15 ओम में करंट दूसरा रेजिस्टेंस अब 10 है, कैलकुलेट किया और इस डायरेक्शन के साथ ए से होता हुआ बी की तरफ जाता हुआ 0.8 एम्पियर आ गया है। अब हम इस 3 वोल्ट के सोर्स को एक्शन में मान लेंगे और ये जो दूसरा करंट सोर्स है इसको निष्क्रिय बनाते हुए इसके पैरेलल आइडियल फॉर्म में जो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है उस रूप में इसे ओपन कर देंगे। और ऐसी स्थिति में जब हम किसी सर्किट हिस्से को ओपन करते हैं तो कुछ चीजें सीरीज में आ जाती हैं। तो आप देखिएगा कि ये 10 ओम और 15 ओम सीरीज में, एक रेजिस्टेंस 25 ओम हो गया है और आप देखेंगे कि इस 25 ओम के पैरेलल भी 3 वोल्ट है और इस 5 ओम के भी पैरेलल में 3 वोल्ट है। तो हम 5 ओम में भी करंट निकाल सकते हैं और जो 25 ओम में करंट होगा वही 15 ओम और 10 ओम का करंट हो जाएगा। 3 वोल्टेज और कुल रेजिस्टेंस 25.12 एम्पियर करंट आ गया। जब हम दोनों सोर्स को एक साथ साइमल्टेनियस एक्शन में लेंगे तो 5 ओम में जो कुल करंट है वो पहले सोर्स के करंट और दूसरे सोर्स से जो इंडिविजुअली करंट आया है उनका डायरेक्शन सेंस के साथ समेशन हो जाएगा। और हमने देखा कि जब हमने 2 एम्पियर का सोर्स कंसीडर किया था और 3 वोल्ट को शॉर्ट किया था तो 5 में करंट नहीं रहा और दूसरे सोर्स ने 5 ओम में 3/5.6 एम्पियर करंट बी से सी बनाया है और दोनों को अगर हमने सम किया तो ये जो समेशन आया है वो करंट हो गया है जो दोनों सोर्स के होने के साथ इस बी से सी डायरेक्शन में 0.6 एम्पियर करंट इस 5 ओम में फ्लो होगा। अगर इस 15 ओम में देखें तो 2 एम्पियर करंट का डिवीजन हुआ था और पहले सोर्स से 15 ओम में 0.8 एम्पियर करंट ए से बी आया था और जब हमने दूसरे सोर्स को कंसीडर किया था तो ये 10 और 15 25 ओम में 3 वोल्ट से 0.12 एम्पियर करंट आया था और इसकी डायरेक्शन बी से ए है। दोनों डायरेक्शंस यहां देखिए 15 ओम में पहले सोर्स से और दूसरे सोर्स से ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन से ये करंट आ गया है 0.68 एम्पियर और इसकी डायरेक्शंस आ गई है ए से बी। अगर 10 ओम में हमने पहले सोर्स से करंट देखा था तो ये 10 और 15 के पैरेलल में करंट डिवीजन से पहले सोर्स से 10 ओम में करंट आ गया है 1.2 एम्पियर ए से सी। इसी तरह से दूसरे सोर्स से हमारा जो 10 ओम में करंट है वो इस 25 ओम में 3/25 से 0.12 एम्पियर करंट आ गया है। दोनों करंट एक ही दिशा में है ए से सी तो समेशन से ये 1.32 एम्पियर करंट आ गया है और इसकी डायरेक्शन आ गई है ए से सी। अगर हम चाहें तो यहाँ इस नोड पे किरचॉफ का धारा नियम लगाते हैं और देखते हैं कि ये जो 10 ओम का करंट है वो है 1.32 एम्पियर और ये 15 ओम का करंट है 0.68 एम्पियर। अगर दोनों जा रहे हैं तो ये जो आने वाला करंट है वो समेशन करने पे आप चेक करें तो 2 एम्पियर हो गया है। तो यहाँ किरचॉफ का करंट लॉ वेरीफाइड हो गया है, यानी हमारी कैलकुलेशन वेरीफाइड हो गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स के साथ 2 करंट सोर्स चित्रानुसार 4 प्रतिरोधों के साथ कनेक्टेड है। एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सुपरपोजिशन के बारे में हमारी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में एक और खास बात है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज अकम्पनीड रेजिस्टेंस नहीं होने से इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसी तरह से करंट सोर्स के डायरेक्ट पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं होने से इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इस सवाल को हम किसी दूसरी विधि से सॉल्व नहीं कर सकते और सुपरपोजिशन से ये सवाल हल करना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 3 सोर्स में से केवल एक 20 वोल्ट के सोर्स को एक्शन में लेते हैं और दोनों करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं और दोनों करंट सोर्स को ओपन करने के बाद सर्किट की फॉर्मेट इस हाईलाइटेड फॉर्मेट में आ गई है। और आप देखिए कि जब हम किसी सर्किट के पार्ट को ओपन करते हैं तो चीजें सीरीज में आ जाती हैं। 1 ओम और 2 ओम सीरीज में 3 ओम हो गया है और ए और डी के बीच यहाँ 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया है। और आप देखिए एक सिंपल सर्किट हो गया, 2 ओम और 3 ओम सीरीज में इस 20 वोल्ट के अक्रॉस है। तो हमें 3 ओम में करंट पहले सोर्स से 4 एम्पियर डी से ई निकल आया है। पैरेलल में कैलकुलेशंस इस 3 ओम और 6 ओम में करने के लिए इसके इक्विवेलेंट 2 ओम में वोल्टेज निकाली। टोटल करंट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से ए और डी के बीच में जो वोल्टेज आई है वही 6 ओम की वोल्टेज है और वही इस 1 और 2 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन 3 ओम की वोल्टेज है। तो 6 ओम में करंट हो गया 8/6 1.33 एम्पियर और डायरेक्शन आ गई ए से बी। इसी तरह से 1 ओम और 2 ओम में करंट बराबर होगा और वो करंट 3 ओम का करंट होगा। 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज वही है जो पैरेलल इक्विवेलेंट 2 ओम के अक्रॉस है और 8/3 हमारा करंट आ गया 2.66 एम्पियर जो 1 ओम में है ए से सी और 2 ओम में है सी से डी। तो पहले सोर्स से हमने सारे करंट्स निकाल लिए हैं और अब कंसीडर करते हैं ऊपर वाला करंट सोर्स। जब हमने इस ऊपर वाले करंट सोर्स को कंसीडर करना है तो इस वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय बनाते हुए शॉर्ट सर्किट कर देना है और इस करंट सोर्स को निष्क्रिय बनाते हुए ओपन सर्किट कर देना है। और इस सर्किट का केवल एक सोर्स 15 एम्पियर के साथ नया रूप ये पीली हाईलाइट वाला
सेक्शन हो गया है, जिसमें सिर्फ एक 15 एम्पियर का करंट सोर्स एक्शन में है। हमने 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को और 15 एम्पियर के इस दूसरे करंट सोर्स को पैसिव बनाते हुए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया है। जब आप किसी सर्किट में बिना एलिमेंट के ऐसा लंबा कनेक्शन देखें तो इसका मतलब यह है कि 2 ओम का ये सिरा और 3 ओम का ये सिरा जो डी पे मिल रहा है वो बी से जुड़ रहा है और डी और बी आपस में एक ही सिरे हैं। तो इस 3 ओम और 2 ओम को यहां जोड़कर बी तक ना ले जाके और 2 ओम को हम अलग से बी पे जोड़ देते हैं और 3 ओम के इस सिरे को भी बी से जोड़ देते हैं। इसी तरीके का बिना एलिमेंट का एक कनेक्शन जब हमने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया है तो ई से ए का हो गया है, अर्थात 3 ओम का ये सिरा 6 ओम के इस ए सिरे से जुड़ रहा है। और अगर आप इस कनेक्शन को यूं दिखाएं तो आप पाएंगे कि 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल आ रहे हैं। ये 3 ओम और ये 6 ओम के सिरे आप देखिए, एक बी है और दूसरा ई या ए है, और 6 ओम और 3 ओम इस सर्किट में आपस में पैरेलल हैं। अगर आप ये विजुलाइज कर लेते हैं तो सर्किट बड़ा आसान हो जाता है एनालाइज करने के लिए। जब आप सर्किट में बी और डी पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं तो आप पाते हैं कि इस 15 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ 2 ओम पैरेलल में है, और जब आपने ई पॉइंट को ए से जोड़ दिया है और आपने 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में समझ लिया है तो आपने ये भी समझ लिया है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये 1 ओम इस सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और ये जटिल सा सर्किट, ऐसा सिंपल सा सीरीज पैरेलल सर्किट सामने दिख रहा है। 6 ओम और 3 ओम के पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम को जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो हम पाते हैं कि इस 15 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ 2 पैरेलल ब्रांच है, एक 3 ओम की और एक 2 ओम की। और हम सिंपल करंट डिवीजन से 2 ओम में करंट निकाल सकते हैं दूसरे सोर्स से, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय दूसरी ब्रांच जो 3 ओम है और दोनों का जोड़ जो 5 ओम है, और ये 9 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से हम 3 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट निकाल रहे हैं वही इस 1 ओम का करंट हो जाएगा 6 एम्पियर। अब हम इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में 6 एम्पियर करंट से इन बिंदुओं के बीच में जो बी और डी आपस में जुड़े हैं और ई और ए आपस में जुड़े हुए हैं वोल्टेज निकाल सकते हैं। और हमें एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला मालूम है, पैरेलल में इक्विवेलेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए कुल धारा जो हमने 6 एम्पियर पाई है उसे तुल्य प्रतिरोध 2 ओम से गुणा करके हमने ये वोल्टेज पा ली है 12, और जो 12 इस पैरेलल इक्विवेलेंट 2 ओम की वोल्टेज है वही इस 3 ओम और 6 ओम की वोल्टेज है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इक्विवेलेंट के निकालो, इंडिविजुअल्स की आ गई। तो अब 3 ओम में 12 वोल्ट से करंट आ गया 4 एम्पियर और 6 ओम में 12 वोल्ट से करंट आ गया 2 एम्पियर। और हमने सारे करंट की डायरेक्शन देख ली है। 15 एम्पियर सोर्स का करंट यहाँ 6 ओम में 2 एम्पियर और इस दूसरी साइड से 3 ओम में 4 एम्पियर के रूप में बट गया है, और एक बंटवारा इसी करंट का इस 2 ओम में 9 एम्पियर के रूप में हो गया है। और यहां से 9 एम्पियर और यहां से 2 एम्पियर करंट आगे गया है, और ये 2 एम्पियर और इधर से 4 एम्पियर जुड़कर इधर 6 एम्पियर करंट होकर आ गया है, 6 इधर से और 9 इधर से, ये हम मेरा 15 एम्पियर करंट हो गया है। अब इस नीचे 15 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसे तो शॉर्ट कर देंगे, और ये जो ऊपर वाला करंट सोर्स है इसे पैसिव बनाते हुए ओपन सर्किट कर देंगे, और हमारा नया सिंगल सोर्स के साथ सर्किट का फॉर्मेट इस पीली हाईलाइट में आ गया है। और आप देखिए जब हम शॉर्ट करते हैं तो कुछ चीजें पैरेलल आएंगी, उन्हें विजुलाइज करने पर सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ बिना एलिमेंट के ये जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स को करने पर बड़ी सी लिंक बनी है, वो ये बता रही है कि ये जो 1 ओम का ये ए सिरा है वो ई से जुड़ गया है, तो हमने 1 ओम के इस सिरे को यहाँ ई से जोड़ दिया है। इसी तरह से ये जो 3 ओम का दूसरा सिरा है ई वाला वो यहाँ ए से जुड़ गया है, और हमने इस 3 ओम के कनेक्शन को आप देखिए यहाँ मोड़कर जब 6 ओम से दिखाया है तो एक बड़ी खूबसूरत बात समझ में आ गई है कि ये बी और डी आपस में जुड़ रहे हैं। तो 6 ओम के एक सिरे भी 3 ओम से जुड़ रहा है और 6 ओम का दूसरा सिरा भी 3 ओम से जुड़ गया है, तो ये 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल है। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल को समझने के लिए। इस 15 एम्पियर के सोर्स के साथ 1 ओम पैरेलल है और यहाँ 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 2 ओम के साथ सीरीज में आके और इस 15 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। यानी ये सर्किट को ऐसे बहुत आसानी से विजुअलाइज किया जा सकता है अगर आप एक बार ये समझ लें कि 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल है। अगर मैं इस 6 ओम को घुमाकर यहाँ प्रदर्शित करूं तो मैं पा सकता हूं कि 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल है। 3 और 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा, और ये 2 और 2 सीरीज में 4 ओम एक रेजिस्टेंस हो गया है, और 1 ओम एक दूसरा पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया है जो इस सोर्स करंट 15 एम्पियर को 2 पैरेलल पाथ में डिवाइड करेगा। करंट डिवीजन से मैं 1 ओम में तीसरे सोर्स 15 एम्पियर के कारण जो करंट आ रहा है 1 ओम का करंट आई ट्रिपल डैश वो हो गया टोटल करंट, और दूसरी ब्रांच है 4 ओम की और दोनों का जोड़ है 5। कैलकुलेशन की तो ये करंट आ गया 12 एम्पियर, और इसकी डायरेक्शन आ रही है यहाँ ए से सी की ओर। इसी तरह से इस ऊपर वाले 2 ओम में भी वही करंट आ गया जो इस 4 ओम की ब्रांच में है, और हमने करंट डिवीजन से टोटल करंट दूसरी पैरेलल ब्रांच 1 ओम और दोनों के जोड़ से इस करंट को 3 एम्पियर पा लिया है। डायरेक्शन आ गई है ये डी से सी की तरफ। अब आप इस 2 ओम में जो कि इस 3 और 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट है वोल्टेज निकाल लें, और हमें पता है कुल धारा
का जो हम 3 एम्पियर कैलकुलेट कर चुके हैं इस 4 ओम में, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम से गुणा किया तो ये वोल्टेज आ गई इस BD समूह और EA समूह के बीच की वोल्टेज के तौर पे। और यहाँ 6 ओम की वोल्टेज भी 6 वोल्ट है और 3 ओम की वोल्टेज भी 6 वोल्ट है। तो 3 ओम और 6 ओम का करंट आ गया है। 6 ओम का करंट हो गया 6/6 1 एम्पियर और 3 ओम का करंट हो गया 6/3 2 एम्पियर। और सारे करंट की डायरेक्शंस हो गई हैं। 15 एम्पियर का सोर्स करंट यहाँ 1 ओम में 12 एम्पियर के तौर पे डिवाइड हो गया है और बचा हुआ 3 एम्पियर करंट यहाँ 3 ओम और 6 ओम में डिवाइड हो गया है। 1 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर और ये वापस 3 एम्पियर जुड़कर यहाँ आ गया है, 12 उधर से और 3 इधर से। ये कुल 15 एम्पियर मेरा सोर्स करंट का फ्लो हो गया है। अब सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं और तीनों इंडिविजुअल रिजल्ट्स को जोड़ लेते हैं। जब हमने केवल 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया था और दोनों करंट सोर्स को ओपन कर दिया था तो 1 ओम में करंट आ गया था पहले सोर्स से 2.66 एम्पियर AC और 2 ओम में करंट आ गया था 2.66 एम्पियर। दोनों सीरीज में करंट एक ही है, C से D की तरफ। इसी तरह से 3 ओम में करंट पहले सोर्स से आ गया है 4 एम्पियर D से E की तरफ और इस 6 ओम में हमारा पहले सोर्स का करंट है 1.33 एम्पियर A से B की तरफ। इसी तरह से जब हमने केवल 15 एम्पियर के ऊपर वाले करंट सोर्स को कंसीडर किया था तो ये करंट यहाँ 1 ओम में हमारे पास आ गया है दूसरे सोर्स से 6 एम्पियर A से C, 2 ओम में आ गया दूसरे सोर्स से 9 एम्पियर D से C और 3 ओम में करंट आ गया है 4 एम्पियर D से E की तरफ और जो हमारा 6 ओम है उसमें करंट है 2 एम्पियर और डायरेक्शन है B से A। इसी तरह से हमने तीसरे सोर्स से जो इंडिविजुअल करंट्स आए हैं 1 ओम में 12 एम्पियर A से C, 2 ओम में 3 एम्पियर D से C, 3 ओम में 2 एम्पियर E से D और 6 ओम में केवल 1 एम्पियर A से B की तरफ। और हमने तीनों सोर्स से जो अलग अलग 1 ओम में करंट आए थे उन्हें डायरेक्शन सेंस से देखा, तीनों करंट एक ही डायरेक्शन में है। पहला सोर्स का करंट भी, दूसरे सोर्स का करंट भी और तीसरे सोर्स का करंट भी जुड़कर ये करंट आ गया 20.66 एम्पियर। इसी तरह से 2 ओम में जब हमने करंट देखा तो पाया कि दूसरे सोर्स और तीसरे सोर्स के करंट तो एक ही डायरेक्शन में है लेकिन पहले सोर्स का करंट ऑपोजिट है। ये दूसरे और तीसरे को जोड़ा, 9 और 3 जोड़े तो 12 और 12 में से 2.66 घटाया तो ये 9.33 एम्पियर आ गया और डायरेक्शन आ गई है बड़े मैग्नीट्यूड की तरफ D से C। इसी तरह से हमने जब 3 ओम में तीनों करंट देखे तो पाया कि पहले सोर्स और दूसरे सोर्स का करंट तो ऐड हो गया है 4 और 4 8, लेकिन ये तीसरे सोर्स का जो करंट 2 है वो ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो गया है और ये बड़ी डायरेक्शन में 6 एम्पियर करंट आ गया है। 6 ओम में आपने देखा कि पहले और तीसरे का करंट तो ऐड होगा और दूसरे का सब्ट्रैक्ट होगा और हमारा नेट करंट जब हमने 2.33 में 2 घटाया तो ये 0.33 एम्पियर A से B आ गया है। और अब आप इस रिजल्टेंट करंट्स को किसी भी नोड पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं और एक बहुत खूबसूरत तरीके से आप सुपरपोजिशन समझ सकते हैं। हमें लगता है कि आज की इस वीडियो से आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपकी विषय समझ मजबूत हो, परीक्षा उपयोगी समझ आपको कामयाब बनाए, आप तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। और हमारी सारी वीडियो देखने और प्रमोट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।